नमस्कार, मैं हूं निशित राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है और उसके बाद जो आपस में खींचतान चल रहा है और जो राजनीतिक दल हैं अपना चिंतन और मंथन कर रहे हैं और जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी को महागठबंधन से बाहर निकाला जा रहा है, आरजेडी को महागठबंधन से बाहर निकलना पड़ सकता है। हम जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या हालात है? निश्चित जी, ऐसा है कि कहावत है एगो, सुख के सब साथी दुख के न कोई। ठीक है, मतलब अच्छे समय में ये तो सर्वविदित है। हाँ, जीत हो जाए तो कहीं भी कोई कमी नहीं दिखती है, सब अच्छा। और जहाँ हार होता है तो फिर उसके बाद लोग आपसे में लड़ने लगते हैं। तो यही हाल हो गया है महागठबंधन का। बिहार में जिस प्रकार की पराजय मिली है, एक अनएक्सपेक्टेड था। हम लोगों को भी उम्मीद नहीं था कि इतनी भारी पराजय महागठबंधन की होगी और ऐसी विजय एनडीए को होगा। ठीक है, ये बात तय है कि हमारा भी आकलन था कि बिहार में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार के सामने हैं तो नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे। तेजस्वी यादव का आज भी उनके माता पिता के सब कार्यकाल का जो राज था, जंगल राज जिसे एनडीए प्रचारित करती है, जंगल राज से पीछा ही नहीं छूट रहा, पीछा नहीं छोड़ रहा है तेजस्वी यादव का। इस बार भी वही हुआ। ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब क्या स्थिति है कि महागठबंधन में ही सिर फुटबॉल की स्थिति है। निश्चित जी, आपको पता होगा कि जब बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो बिहार में चर्चा थी कि इस महागठबंधन में इंडिया अलायंस में कई नए दल जुड़ रहे थे। ठीक है, एक तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी जुड़ी थी, तो पशुपति कुमार पारस को भी एक भी सीट नहीं मिला था। ठीक है, आपको पता है कि उस दौरान चर्चा चली थी कि वीआईपी के लिए, मुकेश सहनी के लिए आरजेडी भी सीट छोड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी सीट छोड़ेगी, दोनों सीट छोड़ेगी, लेकिन आरजेडी ने सीट छोड़ा नहीं। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की पार्टी है, ठीक है, वो भी बिहार में 6 सीट उन्होंने मांगा था। हेमंत सोरेन ने क्यों मांगा था 6 सीट, ये समझिए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी को 6 सीट दिया था लड़ने के लिए पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में, जिसमें आरजेडी के 4 जीते और एक विधायक मंत्री भी है वहां से, संजय यादव। पिछली बार एक ही जीते हुए थे, तो उस बार भी एक जो जीते थे उसी को सत्यानंद भोक्ता, ठीक है, उन्हीं को मंत्री बनाया था हेमंत सोरेन ने। इस बार 6 सीटें मिली थी आरजेडी को, जिसमें 4 जीती थी आरजेडी, और संजय यादव अभी आरजेडी के कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री हैं। तो हेमंत सोरेन ने कहा से ऐसी चर्चा निकल कर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीट आरजेडी को इसी शर्त पर दिया था झारखंड में कि आप विधानसभा चुनाव में हमको 6 सीट दीजिएगा बिहार में। ठीक है, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव के दौरान झारखंड आरजेडी से 6 सीट का वादा पूरा करने की बात की तो तेजस्वी यादव मुकर गए, बोले कि नहीं, हम तो एको सीट। और मुकरना क्या, कोई बातें नहीं की हेमंत सोरेन से या किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से, कोई बातचीत ही नहीं, और एक तरफा अपने उम्मीदवारों को टिकट भी दे दिया 143, यहां तक कि मुकेश सहनी के लिए भी सीट नहीं छोड़े। तो आपको याद होगा कि गुस्सा करके हेमंत सोरेन ने उसी दौरान चुनाव से पहले ही कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, अंत में जैसी सूचना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटें मात्र मांगी थी, कि 6 दावा किया था लेकिन 2 पर भी तैयार हो जाती, लेकिन तेजस्वी यादव 2 सीट भी देने को तैयार नहीं हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा को। तो अब चुनाव खत्म हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन अब उसी का बदला लेना चाहते हैं और इस बदले में कांग्रेस भी मदद कर रही है। कांग्रेस की भी दिल्ली में जो समीक्षा हुई तो अधिकतर जो 61 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किए थे उसमें 3 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार वापस ले लिए थे, 58 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे थे। तो ये जो हारे हुए और जीते हुए उम्मीदवारों की दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में, उसमें बातें निकल कर ये आई कि 3-4 कारण जो चुनाव में हार के रहे, उसमें एक तो था कि चुनाव आयोग की भूमिका, दूसरा था कि नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा मतदान के दिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, तीसरा मुद्दा था यह निकल कर आया कि तेजस्वी यादव की जिद और गठबंधन धर्म का नहीं निर्वाह होना। ठीक है, ये कारण है। तो उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि बिहार में
कांग्रेस अब अपने बलबूते पर अपना अस्तित्व तराशेगी। यानी पराजय का ठिकरा जो है तेजस्वी जी के सर पर फोड़ा जा रहा है। तो स्वाभाविक भी है ना, स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। कहावत है कि जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, टीम जीतती है तो कप्तान को मिलता है क्रेडिट, तो अब जब टीम हारी है तो उसका ठिकरा भी जो है कप्तान पर फूटेगा। तो तेजस्वी यादव ने जबरदस्ती अपने आप कप्तान बनवा लिया था। राहुल गांधी नहीं बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, लेकिन जबरदस्ती दबाव डालकर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए। और जब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए तो लड़ाई क्या हो गया बिहार में? बिहार में एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई नहीं रही, बल्कि लड़ाई हो गया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। ठीक है, और हम लोग बराबर कहा करते थे, या हम लोग क्या, बिहार में बच्चा जानता है इस बात को, जिसे राजनीति की समझ है, कि जब जब मुकाबला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होगा नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हुआ। तो वही बात हुई। अब झारखंड की स्थिति यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन ने लगभग ये फैसला कर लिया है कि आरजेडी को गठबंधन से बाहर करेंगे हम। आरजेडी को गठबंधन में रखने से झारखंड में हमको कोई फायदा नहीं मिला। और जब झारखंड में हमने सीट दिया आरजेडी को, आरजेडी की ताकत से ज़्यादा 6 सीट की आरजेडी की ताकत नहीं थी। आरजेडी को 6 सीट इसलिए दिया गया था कि आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में 6 सीट देगी। तो ये एक तरह से वहाँ लो यहाँ दो वाली बात थी, लेकिन आरजेडी मुकर गई। अब उसी का परिणाम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तय किया है कि आरजेडी को महागठबंधन से बाहर करेंगे, और इसमें कांग्रेस भी इसके लिए तैयार है। उसका एक और एंगल है। एंगल क्या है कि देखिए, झारखंड में है क्या कि जितने विधायक हैं जिन पार्टियों के साथ, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री की संख्या कम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती क्या है कि राजद के मतलब पार्टी को निकाल दे, लेकिन विधायक को तोड़ ले, विधायक तोड़ ले। ठीक है, तो ये 4 विधायक भी जो है टूटने जा रहे हैं आरजेडी के झारखंड में। ठीक है, चर्चा ऐसी चल रही है कि 2 विधायक कांग्रेस का रुख करेंगे या 3, और 1 विधायक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएंगे। 3 विधायक कांग्रेस में, यहां तक कि विधायक दल के जो नेता हैं संजय यादव, उनके भी कांग्रेस में जाने की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि झारखंड की राजनीति में इस बार बिहार की राजनीति में जो चोट आरजेडी ने कांग्रेस को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहुंचाया, उसका बदला जो है झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी आरजेडी से लेने जा रही है। तो ये बड़ी बात है। और उसका कारण देखिए, झारखंड में आरजेडी का प्रभाव कहाँ है? एक तो बिहार से सटा हुआ, जो नवादा से सटा हुआ कोडरमा का इलाका है। ठीक है, थोड़ा बहुत वहां पर प्रभाव है। और उसके बाद थोड़ा सा ले लीजिए आप बांका से सटा हुआ जो इलाका है, ठीक है, वहां पर। इसके अलावा तो कहीं है नहीं आरजेडी का। ठीक है, तो वहां पर भी इतनी आरजेडी में ये ताकत है कि आरजेडी किसी को जिताने और हराने में मदद कर सकती है, लेकिन आरजेडी अपने बलबूते पर नहीं जीत सकती, एक भी सीट नहीं जीत सकती है। ये बात तो तय है झारखंड में। तो ये बात हेमंत सोरेन को पता है। ठीक है, तो ये बात भी खला है झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि आरजेडी के एक नेता ने कहा, मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता को, कि बिहार में आपका वोट कहाँ है, मतलब आदिवासी का वोट कहाँ है। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उसी नेता ने आरजेडी के बड़े नेता को यह याद दिलाया कि भाई तब झारखंड में क्या आप 1 सीट जीतने के लायक थे, बताइए। हाँ, गठबंधन में तो गठबंधन में तो ईमानदारी होता है, और ये ईमानदारी की का इनाम भी मिलता है, जो मिला था आरजेडी को पिछले विधानसभा चुनाव झारखंड में। लेकिन कहिए कि एक तरह से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निशाने पर ले लिया है अब तेजस्वी यादव को, कि आप जब धोखा दे सकते हैं तो हम तो कहकर आपको कह रहे हैं कि अब आप गठबंधन छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि तेजस्वी जी को अभी उनके रास्ते में बहुत सारे कांटे पर उनको चलना। तो यही है मामला कि झारखंड से आरजेडी बाहर होने जा रही है बहुत जल्दी। चलिए, आज के अंक में इतना ही। आगे फिर हम ताजा घटनाक्रम को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।